वृश्चिक राशि वालों, किसी आपके अपने व्यक्ति का आपसे दूर रहना अब नहीं हो पाएगा। उनका आपके करीब आना आपको बहुत ज्यादा चौंकाएगा, क्योंकि अब वो आपके करीब आएंगे और आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। वो पार्टनर हो सकते हैं, वो लवर हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो सकता है, खानदान का कोई व्यक्ति हो सकता है। यानी जिसके साथ आपका एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज्यादा मधुर और बहुत ज्यादा प्यारा है, उसे आप देखेंगे कि वो आपसे कुछ समय से किसी बात की वजह से दूर रह रहे थे, या फिर किसी कारणवश दूर रह रहे थे, लेकिन अब वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। वो आपके करीब आएंगे और 100% आएंगे। ये निश्चित है कि वो आपके करीब आकर के ही रहेंगे, लेकिन उनका करीब आना एक कारणवश है, एक क्रियावश है। यानी उनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके द्वारा भी हो सकता है, या फिर उनके मन में कुछ ऐसी उलझने या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में उन्हें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि वो चाह कर के भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और वो आपके करीब दौड़े चले आएंगे। रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जर्नल है तो आप समझदारी के साथ रीडिंग को सुने वृश्चिक राशि वालों। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय भोलेनाथ जी, जय माँ काली जरूर लिखें। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपके करीब आएंगे और आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है। ओके, चलिए सबसे पहला सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ हम कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन से कार्ड निकल करके आ रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। निश्चित ही कुछ बहुत खास, कुछ बहुत स्पेशल आपको जानने के लिए मिलेगा। ज़रूरी बातें आपको पता चलेंगी, ज़रूरी बातों का आपको आभास होगा। ठीक है, हमने 9 कार्ड लिए हैं, एक 10। चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपसे दूर है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब अपनी लाइफ में मस्त है, सबको अपनी पड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फिक्र किसी को नहीं है, उनकी चिंता किसी को नहीं है, सब अपने में मगन है। और इस समय वो खुद को खाली महसूस करें, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब अपने में मगन होकर के अपनी जिंदगी को बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं, और उनके जीवन में वो बहुत ज़्यादा उदासी से जीवन को जी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी से जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन की खुशी हो सकता है आपसे कनेक्ट हो। क्योंकि अगर वो आपसे दूर है और आपके बिना वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, दूसरों की खुशियों को देख करके ऐसा फील कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी इम्पोर्टेंस उनके दिल में है। शायद वो पहले महसूस नहीं कर रहे थे, अब महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तभी किसी व्यक्ति को हमारी इम्पोर्टेंस का पता चलता है, हमारी खूबी का पता चलता है, हमारी कमी का एहसास होता है, और हम उसके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं इस बात का रियलाइज होता है, इस बात का एहसास उसे हो जाता है। और ऐसा ही उनके जीवन में अब हो रहा है, ऐसा ही उन्हें एहसास हो रहा है। क्योंकि रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि वो जब से आपसे कनेक्ट हुए हैं, उन्हें बार 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 ऐसा लग रहा है, यानी पीछे के समय में कनेक्ट हुए थे, सॉरी हुए थे, हुए नहीं मतलब अभी नहीं है, पहले थे वो। ठीक है, माय मिस्टेक। लेकिन अभी के समय में उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब वो जितना खुश रहते थे, अभी के समय में इतना वो खुश नहीं रहते। यानी उनकी खुशियों को जैसे मानो किसी की नजर लग गई हो, जबकि यह सत्य है कि वो किसी भी कारणवश आपसे दूर रह रहे हैं। आपसे शायद बात करते होंगे कभी कभी, मैसेज पर, कॉल पर आपकी उनसे कभी बात होती होगी, परंतु ये दूरी जो उन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके मन के अंदर उन्हें
बार बार खटक रही हैं, बार बार उन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने मार्ग पर चल करके, सही कार्यों को करके भी, सब कुछ प्राप्त करके भी खुश नहीं। सब कुछ मिल रहा है फिर भी खुश नहीं। यानी उनके जीवन में उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कनेक्ट हो रहे हैं, लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और उनके साथ चलना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और ही खोया हुआ है, उनका मन किसी और बात में लगा हुआ है, वो है आपके बारे में। क्योंकि शायद आपकी कोई ऐसी बात जो उनके मन को छू चुकी है, टच कर चुकी है, जो बात कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमसे कोई दूर व्यक्ति हो जाता है, हमारे मन पर किसी की बातों का असर होता है। कहते हैं कि एक जादू होता है और वो जादू हमें मीठापन का एहसास करवाता है। क्योंकि हर किसी के लिए आप बहुत मीठापन का एहसास नहीं करते। कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसके लिए आपकी फीलिंग कुछ ऐसी होती है कि जब भी आप उसे याद करें, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी और आपके मन में थोड़ी सी गुदगुदी होगी, आपके मन में बहुत अच्छा फील होगा आपको और ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में ऑल परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो फिर आपके जीवन में सब उथल पुथल हो जाता है, आपका मन नहीं लगना। जैसे यहाँ पर इनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, काम हो रहा है, पैसे की जगह पैसे मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोगों से बातें हो रही हैं, लेकिन मन क्यों खुश नहीं है? मन क्यों ऐसा महसूस कर रहा है कि कुछ अधूरापन है? मन क्यों ऐसा महसूस कर रहा है कि इनके साथ जैसे मानो कोई है ही नहीं? अधूरापन का अर्थ है कि अकेलापन जो इन्हें महसूस हो रहा है, वो साफ साफ यहाँ पर इनके मन को आभास करवा रहा है कि ओ द फूल, ओ माय गॉड, इन्होंने अपना जो समय गंवाया है उसके बारे में आपके बिना जो समय निकला है एहसास हो रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कहते हैं ना कि एक बुद्धि ने सही कार्य नहीं किया, कहते कि एक बेवकूफी, इनकी जो बेवकूफी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी बेवकूफी इन्होंने की है अपने जीवन में, अपने आने वाले समय में इनकी बेवकूफी इन्हें नजर आ रही है कि ये आपसे दूर हुए या आपसे कनेक्ट नहीं है, आपसे कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, इनका समय जा रहा है। क्योंकि जिस इंसान की वैल्यू को अगर आप समझने लगते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस को आप समझने लगते हैं, तो फटाफट से उसके पास चले जाना चाहिए। क्योंकि किसी का आपके निकट जाना आपको बहुत ज्यादा ऐसा आभास करवाता है कि शायद आपके जीवन में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसके जीवन में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि मिस तो आप भी उनको कर रहे हैं, लेकिन इनका करीब आना आपके जीवन में आपको एक बात का एहसास कर पाएगा। आपको लगता होगा कि रीडिंग एक जैसी है, लेकिन खास ध्यान से सुनेंगे तो अलग रीडिंग आपको दिखाई देगी। क्योंकि ये जो है, ये ऐसा आभास कर रहे हैं कि गलती की माफी जो है वो ये मांगेंगे। अपनी गलती जो इन्होंने की है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी होगी और ये भुगत चुके हैं। आपसे दूर रहना इनकी एक सजा थी, एक ऐसी सजा जहां पर ये आपके लिए बहुत परेशान रहे हैं, बहुत आपको मिस किया है। और ये परेशानी जो इनके दिल की है वो सबसे बड़ी परेशानी है। कहते हैं ना कि जीवन परेशानियां अगर दिल की होती हैं तो हमारा जीवन जो है हमारी उस परेशानी को सहन नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे जीवन में हम इन परेशानियों को लेकर के अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं और वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं और जो उनके निकट आकर के उन्हें इस बात का एहसास करवा जाएंगे कि उनका समय जो खराब हुआ है ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खराब हुआ है और किसी ऐसे व्यक्ति की बात मान करके खराब हुआ है और जो लोगों से कहीं ना कहीं हो सकता है ये माफी मांगते हुए महसूस करें। हो सकता है कि इनके समक्ष आकर के वो अपनी गलती माने और ये आपके पास आकर के गलती मानेंगे। क्योंकि उस व्यक्ति को तो ये समझ जाएंगे कि जिसके बातों का यकीन करके
जिसके आपके और इनके रिश्ते के बीच आकर के आपके रिश्ते को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये सत्य है कि रिश्ता टूटा नहीं है, क्योंकि जहां पर प्रेम बहुत गहरा होता है वहां पर टूटता नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जब आपके जीवन में कनेक्ट होता है ना, तो उसकी कोई एक मनसा होती है, कोई भी एक थिंकिंग, कोई भी एक ऐसी सोच, जिस सोच को लेकर के वो आपसे कनेक्ट होता है। या तो वो पॉजिटिव सोच होगी या नेगेटिव सोच होगी, लेकिन सोच होगी जरूर, क्योंकि आपके जीवन में उसकी सोच आपके लिए अच्छी है तो वो वैसा करेगा। अगर गलत है तो आपके जीवन में आपके किसी अपने से दूर करेगा, या कार्य से आपको दूर करेगा, या कार्य को विफल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मन में है कि वो आपके कार्य को आपसे विफल कर दे, यानी कार्य को आपसे दूर कर दे, आपको असफलता की सीढ़ी पर देखे। तब जाकर के उसके मन को शांति मिलेगी, तब जाकर के उसके मन को सुकून मिलेगा, और आपका ऐसे में समय बर्बाद होगा। इसमें एक बात और भी है कि आप नादान हैं, आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत भोले हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति आपके निकट क्यों आया है, क्यों वो आपसे कनेक्ट हुआ है, किस लिए हुआ है, थर्ड व्यक्ति क्यों आपसे कनेक्ट हुआ है। अर्थात कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ऐसा विचार पनप रहा था जो आपको पेज ऑफ वर्ड्स ऐसा बार बार आभास करता रहा है कि उसका आपके निकट रहना कोई आपके अच्छेपन के लिए वो नहीं आया है, बल्कि वो अपने स्वार्थ के बस आया है। और आपसे उसका कौन सा ऐसा स्वार्थ है जो पूरा होने वाला है, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इस बात का आभास उन्हें होगा, 100% होगा, कि उनके जीवन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स धीरे धीरे करके ऐसे व्यक्ति के कार्य जो है वो असफल हो रहे हैं। आप पहले उसे बहुत अच्छा समझ रहे थे, पहले आप उसकी बात का यकीन कर रहे थे, परंतु इस व्यक्ति ने जैसे जैसे आपके जीवन में अपने पार्टनर को लेकर के, अपने जीवन में अपने रिश्तेदारों को लेकर के कुछ ऐसी बातें यहाँ की वहां बोली हैं, वो बातें घूम फिर करके आपके पास आ गई हैं। देखिए, नॉर्मली अगर कोई भी व्यक्ति आपके निकट रह करके कोई भी ऐसी बात कहता है ना, किसी तीसरे व्यक्ति से, तो वो बात आप तक पहुंच जाती है। तो निश्चित ही इस तीसरे व्यक्ति ने जो बात बोली है वो बोली है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आकर के आपको बताया है, और इसी से आपको एहसास आया। क्योंकि निश्चित ही 5 ऑफ कप्स, जब जीवन में परेशानियां हमारे आने लगती हैं ना, हमारे रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर, काम को लेकर, तो हमारा दिमाग एकदम राउंड अप घूमता है, एक गोल गोल करके घूमता है हमारे मन में। हम हर बात पर ध्यान देने लगते हैं, हर व्यक्ति पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि जब हमारी 2 आंखों की जगह हमारी 4 आंखें हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमें पैसे नहीं आ रहे, हमें तरक्की नहीं हो रही, हमें उन्नति नहीं हो रही। तो जब हमारे जीवन में हम डाउन होने लगते हैं ना, तो निश्चित ही हम हर पहलू पर गौर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही इन्होंने किया है, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनका आपके करीब आना निश्चित है। ये आपके करीब आएंगे क्योंकि ये दूर नहीं रह पाएंगे। इसलिए भी नहीं रह पाएंगे और इसलिए भी नहीं रह पाएंगे कि दूर रह करके इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। इनके मन ने एक आवाज लगा दी है कि नेवर, नहीं, ये नहीं रहने वाले, क्योंकि ये अपने मन को काबू नहीं कर सकते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना इनका मन अशांत है, अपने मन को आपके बिना काबू ये नहीं रख पा रहे हैं। बार बार इनके मन में आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार इनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसे लेकर के ये ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं जाने दे सकते, ये लाइफ से आपसे दूर हो जाएं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी इनके मन को बर्दाश्त ही नहीं है कि आप इनसे दूर हैं, दुनिया में कोई भी इनसे दूर हो जाए लेकिन आप इनसे दूर ना हो। बस ये एक फीलिंग इनके मन में जैसे मानो कनेक्ट हो गई है। और इसी की वजह से आप ध्यान दीजिए कि वो 3 ऑफ वर्ड्स आपके जीवन में आपको ऐसा दिखाएंगे, ऐसा आभास करवाएंगे कि जो समय निकल चुका है वो निकल चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में ये बिल्कुल भी समय को गंवाएंगे नहीं,
अपने समय को बहुत ही यूटिलाइज करेंगे, अपने समय का लाभ उठाएंगे, गलतियों को सुधारेंगे और इनको इनके जीवन में आपकी जो कमी खल रही है उस कमी को ठीक करेंगे, उस कमी को ये पूरा करेंगे। कहते ना कि हमारे जीवन में अगर कोई कमी हमें दिखाई देती है तो हम बहुत ज़्यादा उस कमी को पूरा करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम कर जाते हैं। ठीक है, 18 द मून, क्योंकि मन जो है, कहते हैं ना कि मन चंचल इधर उधर भागे, तो उसका अर्थ है कि आप किसी के समक्ष रह करके अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं कि किसी का जो मन है वो शांत नहीं है, अशांत है। उनके मन में सवालों है ढेरों सारे, और वो ढेरों सारे सवाल कहीं ना कहीं आपसे भी पूछे जा सकते हैं। क्या सवाल है वो उनका मन जाने, लेकिन मुझे जैसा लगता है वो ये सवाल हो सकते हैं कि आपने उन्हें जाने क्यों दिया। वो ये सवाल हो सकते हैं कि क्यों नहीं उन्हें समझाया गया, क्यों नहीं उन्हें बताया गया, क्यों नहीं उन्हें एहसास करवाया गया कि आपके रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंस, कौन सा समय इम्पोर्टेंस, क्या बातें इम्पोर्टेंस, रिश्ते में ज़रूरी क्या है। एक दूसरे के प्रति अच्छी फीलिंग के साथ साथ सच्चाई होना, और अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता भूल जाए तो उसे रास्ते पर लाना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रास्ता भूल रहा है तो निश्चित ही उसे बताना कि वो रास्ता भूल रहा है, वो बिल्कुल भी अपना रास्ता ना भूले, वो बिल्कुल भी दूर ना जाए। ऐसी बातें इनके मन को बार 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 रिपीट हो रही, बार 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 एहसास हो रही है। आपके रिश्ते में आपने ऐसा कई बार महसूस किया है कि जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है या किसी भी कारणवश वो आपसे दूर रह रहा है, तो उसके मन में कुछ तो ऐसी बातें जरूर चलती हैं, उसके मन में कुछ तो ऐसी बातें जरूर विराजमान होती हैं जिसे लेकर के वो कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा, क्योंकि उसे एक बात की परेशानी है मन ही मन में कि किसी और व्यक्ति का कहना मानना, किसी और के बहकावे में आना उसकी नादानी, उसका भोलापन है। अब वो ये आपको बातें कैसे समझाए, कैसे बताए कि उसके सीधेपन ने ही कहीं ना कहीं आपके और उसके जीवन में ऐसा समय लेकर आया, एक ऐसा समय जहां पर आपने ऐसा फील किया है, जहां पर आपने ऐसा देखा है कि आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आपसे दूर रहना कोई एक बहुत बड़ी वजह से है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूर रहता है या कोई दूर चला जाता है तो उसके पीछे दो वजह होती है। एक तो उसका आपसे दूर रहने का अपना पर्सनल कारण होता है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकता, उसे कोई और मिल गया है, उसे आपके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना है, उससे प्रेम है, आपसे प्रेम नहीं है। और दूसरा, उसके जीवन में अब बार बार उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात को मान करके उसने आपसे दूरी मेंटेन की, दूर रहा, दूर नहीं रहना चाहिए था। उसे रिश्ते को समझना चाहिए था और रिश्ते की वैल्यू को समझना चाहिए था, और समय रहते ही उसे उसमें सुधार लाना चाहिए था। क्योंकि जब हम अपने जीवन में सुधार लेकर आते हैं ना, तो निश्चित ही हमारा समय जो होता है वो हमें ऐसा आभास करवाता है, ऐसा एहसास करवाता है कि हमारे रिश्ते में दोनों तरफ से कोई कमी है। क्योंकि एक तरफ से कमी अगर होती है तो दूसरे व्यक्ति को उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उसे बताने की कोशिश करनी, उससे पूछने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जा रहा है तो आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे रोकें, आप उसे समझाएं, आप उसे बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप अगर वो जा रहा है तो आप उसे जाने दें, कुछ ना कहें, वो जैसा कर रहा है वैसा करने दें, वो जैसी मनमानी करे, आप चुप रहें। ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति के जीवन से आपका जीवन बहुत अलग होता है, आपका जीवन डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी सोच अलग होती है। आपको ऐसा लगता है कि उसे स्वतंत्र छोड़ दो, जैसी मर्जी वैसा करे, सही करे या गलत करे, बट आप उससे कुछ कहना ही नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि
आपके समझाने से शायद वो समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अगर आप समझाते हैं तो निश्चित ही आप उसके अपने हैं। और अगर आप अपने हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उसे अपने पास हमेशा रख सकते हैं, हमेशा वो व्यक्ति रह सकता है। उसे ठोकर खाकर वापस आने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस बात का खास ध्यान रखें।